राजधानी लखनऊ में सोमवार को श्री गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के कार्यकर्ता सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मानव सेवा, माधव सेवा, जन सेवा, जनार्दन सेवा के मूल मंत्र का अर्थ बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि साल 2019 से सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की सेवा की जा रही है। ऐसे सभी सदस्य जो गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के माध्यम से जनसेवा का महान कार्य कर रहे हैं, वे वंदनीय हैं। होसबोले ने आगे कहा कि भारत की भूमि सेवा की भूमि है। यहाँ की पहचान सेवा और त्याग है। प्रार्थना करने वाले मुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सेवा करने वाले हाथ होते हैं। इस सेवा कार्य में जुटे डॉक्टर ऐसे ही अभिनंदनीय कार्य को साकार कर रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी भले ही 1947 में मिल गई थी, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों का शोषण 2017 के पहले तक होता रहा है। यहाँ तक कि उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं मिला था। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, बनटांगिया के लगभग 54-55 जो ये गांव हैं, जिनमें हजारों लोग निवास करते हैं, इन लोगों को 1947 से लेकर के 2017 तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं बन गई, तब तक कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे। न वोटिंग राइट थी, न राशन कार्ड था, न वहां की कनेक्टिविटी थी, न वहां पर अन्य कोई सुविधा वहां प्राप्त हो रही थी। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने उनके बारे में सोचना प्रारंभ किया। अन्यथा उससे पहले वन विभाग के लोग उनका शोषण करते थे, पुलिस के लोग भी उनका शोषण करते थे, और उनके बीच में धीरे धीरे करके कुछ मशीनरी से जुड़े हुए लोग और कुछ वामपंथी लोग भी उनके बीच में घुस करके उनका ब्रेन वॉश करना प्रारंभ कर दिए थे। योगी आदित्यनाथ ने समिति की शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि हमें आभार व्यक्त करना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, श्रद्धेय नानाजी देशमुख का और मेरे पूज्य गुरुदेव महाराज का, जिन्होंने थरुओं के बीच में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावास और स्कूल की व्यवस्था की। मैं देख रहा हूं कि भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को उसी एकता के सूत्र के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास आज से 5 वर्ष पहले नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने इस लखनऊ में प्रारंभ किया था। 2019 में जब यात्रा प्रारंभ हुई होगी, उस समय एक उत्साह था, लोगों में एक उमंग था कि कैसे होगा, जानने की एक उत्सुकता थी। यह उस समय था जब प्रोफेसर MLB भट्ट जी KGMU के VC हुआ करते थे। KGMU देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है, और उस समय मैंने भी उनको इस बारे में कहा था कि हमें बलरामपुर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है, प्रारंभिक कर्मभूमि रही है, और एक वहां के लोगों के मन में अटल जी के प्रति एक आत्मिक लगाव है।